गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर L2 में। आज के सेशन में हम क्लास 6-7 अंग्रेजी विषय के बेसलाइन असेसमेंट पार्ट सेकंड को हल करेंगे। पहला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द वर्ड। हमें कुछ मीनिंग दिए गए हैं, उनके बीच के लेटर छूटे हुए हैं। मीनिंग को पहचान कर हमें लेटर को पूरा करना है। चिल्ड्रेन, मॉर्निंग, वुमेन और फ्रेंड। अगला प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंसेज बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड। हमें आगे दो विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव करते हुए खालिस्तान को भरना है। गीता इज माई बेस्ट फ्रेंड। आई एम ए मेंबर ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम। शी हैज़ ए कार। दे हैव ए बिग हाउस इन द विलेज। प्रश्न संख्या 3, चूज द करेक्ट वर्ड and complete the sentence as given below. I got a upper berth. Rohan is weak in mathematics. Snake lives in a hole. Son is dear to all family. प्रश्न संख्या 4, राइट ए प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका हमें बहुवचन रूप लिखना है। मैन, MEN मैन। टूथ का होगा टीथ। लीव लीव्स और स्टोरी का स्टोरीज। प्रश्न संख्या 5, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। हमें आर्टिकल AN द का प्रयोग करना है। जैसा कि हम जानते हैं स्वर ध्वनि के लिए हम N का प्रयोग करते हैं, व्यंजन ध्वनि के लिए A का प्रयोग किया जाता है तथा किसी विशेष चीज़ को दिखाने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। He has an X. My friend has an apple. Gauri is the best student of our school. My mother is the head of my house. प्रश्न संख्या 6, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें जो भी साइलेंट लेटर है उन पे हमें अंडरलाइन करनी है। पहला WORLD जिसका L साइलेंट है, अंडरलाइन कर दिया। अगला KNIFE का K साइलेंट है, COMB B साइलेंट है और LISTEN T साइलेंट है, जिस पर हमने नीचे अंडरलाइन लगाई। प्रश्न संख्या 7, राइट ए सेंटेंस यूजिंग गिविंग वर्ड्स। हमें नीचे A, B, C और D के रूप में दो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण करना है। एप्पल इज रेड। ग्रीन वेजिटेबल इज गुड फॉर हेल्थ। मैंगो इज येलो इन कलर। मिल्क इज वाइट। प्रश्न संख्या 8, फाइंड द नेमिंग वर्ड नाउन इन द गिवन पैराग्राफ एंड राइट बिलो। पैराग्राफ में से हमें संज्ञा को ढूंढना है और ढूंढकर उन्हें नीचे लिखना है। अपूर्वी, इंडियन, जयपुर, राजस्थान, गोल्ड, मेडल, वर्ल्ड और अवार्ड। अगला प्रश्न है अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें कर्ता को पहचान कर अंडरलाइन करना है। प्रश्न संख्या A में दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या B कमल एंड योगिता। प्रश्न संख्या 3 माई मदर और प्रश्न संख्या 4 में द सन। प्रश्न संख्या 10, रीड द कॉम्प्रिहेंशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द गिवन स्पेस। नीचे हमें पैसेज दिया गया, पैसेज को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ए लोइन लिव्ड इन ए जंगल। एक शेर जंगल में रहता था। ही हैड ए बैड ब्रेथ। उसके मुंह से गंदी बदबू आती थी। वन डे ही कॉल्ड ए डियर एंड आस्क्ड हिम वेदर ही हैड ए बैड ब्रेथ। एक दिन उसने एक हिरन को बुलाया और पूछा कि क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है। द डियर टोल्ड हिम द ट्रुथ। हिरन ने उसको सत्य बता दिया। द लोयन बिकेम एंग्री एंड किल्ड हिम। लोयन क्रोधित हो गया और उसने हिरन को मार दिया। द लोयन आस्क्ड द वोल्फ द सेम। उसने भेड़िए को बुलाया और यही बात भेड़िए से पूछी। द वोल्फ रिप्लाइड दैट हिज ब्रेथ वॉज एज स्वीट एज द फ्लावर्स फ्रेगनेंस। भेड़िए ने उत्तर दिया कि आपकी जो सांस है वो फूलों की जैसी महकती है। द एंग्री लोयन न्यू दैट ही वॉज ए लायर सो ही किल्ड हिम टू। शेर को पता चल गया कि झूठ बोल रहा है तो शेर ने उसे भी मार दिया। फाइनली द लोयन कॉल्ड द फॉक्स एंड आस्क्ड हिम। और अंतिम रूप से
शेर ने लोमड़ी को बुलाया और पूछा द सेम क्वेश्चन, वही प्रश्न लोमड़ी से पूछा। ही आंसर्ड क्लेवरली दैट ही हैड ए कोल्ड एंड couldn't smell anything. In this way the fox saved himself cleverly. लोमड़ी ने कहा कि मुझे जुकाम है और स्मेल नहीं आ रही है। इस प्रकार लोमड़ी ने अपनी चतुरता से जान बचाई। पहला प्रश्न है हु वॉज क्लेवर, चालाक कौन था? फोक्स, वेयर डिड द लोयन लिव्स, शेर कहाँ रहता था? ए लोयन लिव्ड इन ए जंगल। हु हैड ए बैड ब्रेथ, द लोयन हैड ए बैड ब्रेथ। वाई डिड ए लोयन किल द डियर, बिकॉज द डियर टोल्ड हिम द ट्रुथ। प्रश्न संख्या 11, रीअरेंज वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें वाक्य दिया गया जिसका कि क्रम बिगड़ा हुआ है, हमें वाक्य को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सी कैन प्ले क्रिकेट। अगला, जितेश कैन नॉट वॉश क्लोथ्स। प्रश्न संख्या 12, राइट ऑपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड राइट द सेंटेंस। हमें एक शब्द पर नीचे अंडरलाइन की गई है, उसका हमें विलोम शब्द लिखते हुए नए वाक्य का निर्माण करना है। बेटू इज स्टैंडिंग ऑन माई राइट साइड। अगला, माई शर्ट इज क्लीन, माई शर्ट इज डर्टी। सालू इज वेरी हैप्पी, सालू इज वेरी सैड। पिकॉक इज एन अगली बर्ड, पिकॉक इज एन ब्यूटीफुल बर्ड। प्रश्न संख्या 13, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। हमें विकल्प के रूप में दो प्रीपोजिशन दी गई है, उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए खालिस्तान को भरना है। इन, अगला इनटू, फॉर और ऑन। प्रश्न संख्या 14, जॉइन टू वर्ड एंड मेक ए न्यू वर्ड। दोनों शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना है। बुक बैंक, इनसाइड, रेनबो और बर्थडे। प्रश्न संख्या 15, राइट वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट। हमें नीचे एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसके लिए एक शब्द लिखना है। द हेड ऑफ ए विलेज पंचायत, गांव की पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच। ए पर्सन हु शोज मैजिक, एक व्यक्ति जो जादू दिखाता है उसे हम मैजिशियन कहते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।